हेलो एवरीवन। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड टॉपिक करिकुलर मटेरियल एंड इट्स प्रिपरेशन के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। पाठ्य सामग्री का अर्थ। पाठ्य सामग्री किसी पाठ्यक्रम का आधार होता है। यह वह सामग्री होती है जिससे पठन पाठन प्रक्रिया पूर्ण होती है, अर्थात पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रम के चारों ओर घूमती है, जिसकी पहचान पूर्व ही करनी होती है, अन्यथा इसे पहचानना अत्यंत ही कठिन होता है। अर्थात पाठ्य सामग्री शिक्षा के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हैंडल करता है एवं इसे कंप्लीट करता है। पाठ्य सामग्री को अनुदेशन सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तथा अंतर्वस्तु भी कहा जाता है। पाठ्य सामग्री का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जिससे पाठ को सरलीकृत किया जा सके। R.K. शर्मा के अनुसार पाठ्य वस्तु से आशय किसी शैक्षिक विषय या विद्यालय की उस रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व समाहित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे पाठ्य सामग्री निर्माण एवं क्रियाकलाप। पाठ्य सामग्री निर्माण एवं क्रियाकलाप में निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है, जो इस प्रकार है। पहला, आत्मनिर्भरता। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। वैसे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक मात्र एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, किंतु अगर विषय का प्रारूप कठिन होता है तो शिक्षक पर पाठ्यक्रम को सफल बनाने का पूरा भार आ जाता है, जो शिक्षा को रटंत विद्या अर्थात रोट लर्निंग में परिवर्तित कर देता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो पाठ को रुचिपूर्ण बनाकर छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्य सामग्री के आधार पर छात्र स्वयं ही विषय को आसानी से समझ करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दूसरा है महत्व। शिक्षा में उन्हीं विषयों एवं पाठों को महत्वता दिया जाता है जिससे बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष विकसित हो। इन्हीं विकास के संदर्भ में नैतिक, व्यावसायिक एवं अन्य उपयोगी विषयों एवं पाठों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है एवं आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम से हटाया भी जाता है। विषय एवं पाठ के अनुसार ही पाठ्य सामग्री का भी चयन किया जाता है, जिससे समय तथा शक्ति का व्यय ना हो। अर्थात पाठ्य सामग्री का चयन उनकी आवश्यकता एवं महत्वता के अनुरूप ही किया जाता है तथा समय के साथ साथ उनको रिप्लेस भी किया जाता है। तीसरा है वैधता अर्थात वैलिडिटी। पाठ्यक्रम में वैसे विषयों को शामिल किया जाता है जिसकी सत्यता प्रमाणित होती है। अनावश्यक एवं असत्य विषय न सिर्फ पाठ्यक्रम को धराशायी कर देती है, वरन यह व्यक्ति, समाज एवं देश के विकास को भी अत्यधिक प्रभावित करती है। विषय से संबंधित पुस्तक, पाठ, क्रियाकलाप की भी वैधता पूर्व ही प्रमाणित कर लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा में सत्य विषयों एवं पाठों को सम्मिलित किया जाता है तथा असत्य बातों को पाठ्यक्रम से हटाया भी जाता है। फोर्थ है रुचि यानी इंटरेस्ट। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, इसलिए यह आवश्यक है कि बालकों की रुचि को सर्वोच्च महत्वता प्रदान की जाए। विषय को रुचिकर बनाने के लिए शैक्षिक जगत भी पूर्ण एवं निरंतर प्रयासरत रहता है, इसलिए
विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री एवं क्रियाकलापों को पाठ में सम्मिलित किया गया है जो विषय को और भी रुचिपूर्ण बनाता है। अर्थात शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली छात्रों की रुचि के अनुसार ही होता है, जिससे छात्र स्वतः ही पाठ या विषय में रुचि लेता है तथा ज्ञान ग्रहण करता है। फिफ्थ है उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। विषयों एवं पाठों की सफलता उसकी उपयोगिता पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी अगर विषय को उपयोगी ना समझे तो वह विषय को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता तथा या उसके लिए एक भार मात्र बन जाता है। पाठ्य सामग्री भी अगर पाठ को उपयोगी ना बनाए और ना ही सरल तो उसकी भी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अर्थात पाठ्य सामग्री जब तक उपयोगी ना हो उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है और उनकी उपयोगिता के आधार पर ही उसकी समय सीमा तय की जाती है। सिक्स्थ है सीखने योग्य। विषय एवं पाठ विद्यार्थियों के मानसिक योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी उन्हें सीखने में सक्षम हो सके। साथ ही साथ शब्दों की प्रस्तुति सरल से कठिन यानी इजी से हार्ड होनी चाहिए और उसी प्रकार पाठ्य सामग्री की संरचना भी पाठ के अनुसार सरल से कठिन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को क्रमबद्ध तरीके से पाठ समझ में आ सके और हर एक विषय को एक दूसरे के साथ इजीली छात्र लिंक करके एक सही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। सेवेंथ है संभावना। शिक्षा में संभावना का अर्थ विषय एवं पाठों का सही एवं पूर्ण उपयोग से है, अर्थात निर्धारित अवधि में उनका सही एवं सफल उपयोग। पाठ्य सामग्री जहाँ पाठ को सरल बनाती है वहीं इसके पूर्ण होने की संभावना भी निश्चित करती है। अर्थात शिक्षा में वैसे विषयों या पाठों को शामिल किया जाता है जो निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके, जिसमें कम समय कम एफर्ट लगाया जाता है और इसमें पाठ्य सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात निश्चित अवधि में निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जा सके। आज के लिए इतना ही और इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।